क्लीन न्यूज बिहार में रउआ लोगन के स्वागत बा। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद पटना में किसान चौपाल कार्यक्रम के बैलगाड़ी से पहुंचे। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद पटना में किसान चौपाल कार्यक्रम में बैलगाड़ी से पहुंचे। उन्होंने कहा, चारों विधानसभा में किसानों के साथ कार्यक्रम था। हमने किसानों को विस्तार से बताया कि कृषि कानून किसानों को आज़ादी देते हैं। आप कहीं भी फसल बेच सकते हैं, न मंडी हटेगी न एमएसपी। बिहार की राजधानी पटना में भी अब लव जिहाद कानून बनाने के लिए प्रदर्शन हुआ शुरू। वीडियो हुआ वायरल, देखिए इस वीडियो के माध्यम से। 5 अफगानी फराटेदार हिंदी और 1 करोड़ का लेन देन। बिहार का सीमांचल बनाया जा रहा आतंकियों का गढ़। बिहार के सीमांचल में आतंकी संगठनों ने अपनी नजरें गड़ानी शुरू कर दी है। आतंकियों ने यहां स्लीपर सेल्स का नेटवर्क बिछाने का अभियान चला रखा है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी, नेपाल, बांग्लादेश में बैठकर आतंकी संगठनों के लोग पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज और मिथिलांचल के मधुबनी, समस्तीपुर और दरभंगा में अपना नेटवर्क तैयार कर रहे हैं। 2 दिन पहले कटिहार में धराए अफगानी आतंकियों ने पूछताछ में ऐसे कई खुलासे किए हैं। कोरोना काल में कैसे हुआ बिहार में विधानसभा चुनाव, पश्चिम बंगाल समेत इन 4 राज्यों में जाने तरीके। बिहार से कोविड-19 महामारी के बीच आम चुनाव कराने के तरीके दूसरे राज्य सीख रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने दूसरे राज्यों को कोरोना के बीच बिहार में हुए आम चुनाव की बारीकियों की जानकारी दी। अगले साल मई के आसपास 4 राज्यों पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम व पुडुचेरी में विधानसभा आम चुनाव होना है। पश्चिम बंगाल में 294 सीटों, तमिलनाडु में 234 सीटों, असम में 126 सीटों एवं पुडुचेरी में 30 सीटों के लिए आम चुनाव होना है। कोरोना काल में ऑक्सीजन मैन ने बचाई 800 से ज्यादा मरीजों की जान। 18 जिलों में लोगों को कर रहे हैं मदद। कोरोना महामारी से इस समय पूरी दुनिया जूझ रही है। ऐसे में लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं। बिहार के गौरव राय ने भी कोरोना काल में मदद की जो मिसाल कायम की है वह वाकई काबिल तारीफ है। पटना के निवासी 50 वर्षीय गौरव राय को शहर के लोग ऑक्सीजन मैन के नाम से जानते हैं। बिहार में दोपहिया वाहनों के लिए आधे दाम पर चाहिए वीआईपी नंबर, तो ऐसे करें ऑनलाइन। बिहार में दोपहिया वाहनों में मनपसंद नंबर लगाने का शौक रखने वालों के लिए गुड न्यूज है। परिवहन विभाग ने दोपहिया वाहनों में मनपसंद नंबर लगाने पर दर आधी या उससे भी कम कर दी है। विभाग की ओर से इस बाबत अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। बिहार में आतंकी फैला रहे हैं स्लीपर सेल का नेटवर्क। पकड़ाए अफगानी नागरिकों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। बिहार के सीमांचल के जिलों में कई प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के द्वारा स्लीपर सेल का काम किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी, नेपाल, बांग्लादेश में बैठकर आतंकी संगठनों के लोग पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज और मिथिलांचल के मधुबनी, समस्तीपुर और दरभंगा के जिलों में अपना नेटवर्क लगातार फैला रहे हैं। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2021, 30 स्कूलों ने नहीं दिया मैट्रिक सेंटअप का रिजल्ट। आज अंतिम मौका। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक परीक्षा 2021 के सेंटअप परीक्षा का रिजल्ट नहीं देने वाले स्कूलों को आज रिजल्ट देने को कहा है। बोर्ड के माने तो पटना, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पश्चिम चंपारण, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, नालंदा, रोहतास, कैमूर, अरवल, सीवान और गोपालगंज के 30 स्कूलों का मैट्रिक सेंटअप परीक्षा का रिजल्ट बोर्ड को प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे में अभी सभी स्कूलों को आज तक का समय रिजल्ट भेजने के लिए दिया गया है। मुजफ्फरपुर समेत बिहार के कई जिलों में 10वीं 12वीं के पास युवाओं को सेना में भर्ती। यहाँ देखें डिटेल्स। सेना ने सिपाही, क्लर्क, स्टोर कीपर, ट्रेडमैन, सिपाही, टेक्निकल आदि पदों पर भर्ती के लिए मुजफ्फरपुर समेत बिहार के कई जिलों में आर्मी भर्ती रैली आयोजित करने का कार्यक्रम जारी किया है। मुजफ्फरपुर आर्मी भर्ती के लिए 2 नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। एक नोटिफिकेशन में सिपाही ट्रेडमैन की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसके लिए योग्यता 8वीं पास व 10वीं पास है। वहीं दूसरे नोटिफिकेशन में सिपाही और सिपाही असिस्टेंट के भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। दूसरे नोटिफिकेशन के पदों पर आवेदन करने के लिए जरूरी योग्यता क्रमशः 10वीं और 12वीं पास है। सिपाही नर्सिंग असिस्टेंट के लिए +2 होना जरूरी है।
पहली बार ईवीएम से होंगे बिहार पंचायत चुनाव, मल्टी पोस्ट ईवीएम खरीदने के लिए बजट मंजूर। बिहार में अभी तक पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से होते रहे, लेकिन 2021 के मार्च से मई के बीच प्रस्तावित पंचायत इलेक्शन ईवीएम से कराए जाएंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि पंचायत चुनाव के लिए ईवीएम की खरीद के लिए उच्च स्तरीय स्वीकृति मिल गई है। मिली जानकारी के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत चुनाव कराए जाने और उस पर होने वाले करीब 450 करोड़ के बजट के प्रस्ताव पर जल्द स्वीकृति मिल जाएगी। अब खबर जाने देश विदेश से। नेपाली संसद मौजूदा कार्यकाल से 2 साल पहले ही हुए भंग, पीएम ओली ने की थी सिफारिश। नेपाली राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने संसद को मौजूदा कार्यकाल से 2 साल पहले ही भंग करने के लिए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। सत्तारूढ़ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के गुटों में जारी संघर्ष के बीच पार्टी के सह अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड से पीएम की वार्ता विफल होने के बाद यह कदम सामने आया है। भारतीय बल्लेबाजों को दोष देना उचित नहीं, टेस्ट में भारत के सबसे कम स्कोर पर गावस्कर बोले। टेस्ट क्रिकेट में भारत के सबसे कम टोटल स्कोर पर पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने कहा है, भारतीय बल्लेबाज जिस तरह आउट हुए उसके लिए उन्हें दोष देना उचित नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की है। उन्होंने आगे कहा, अधिकतर दूसरी टीमें इस तरह की गेंदबाजी का सामना कर रही होती तो वे भी मुश्किल में पड़ जाती। चिरंजीवी ने मुझे ऑन स्क्रीन मारने से किया इनकार, कहा लोग उन्हें कोसेंगे, सोनू सूद बोले। आगामी तेलुगु फिल्म आचार्य की शूटिंग याद करते हुए सोनू सूद ने कहा है, हम एक्शन सीक्वेंस कर रहे थे। चिरंजीवी ने कहा, फिल्म में तुम्हारा होना दिक्कत की बात है, क्योंकि मैं तुम्हें एक्शन सीन में मार नहीं सकता, सोनू ने कहा। चिरंजीवी ने आगे कहा कि अगर उन्हें ऐसा किया तो लोग उन्हें कोसेंगे। पीएम मोदी ने दिल्ली के गुरुद्वारा रकबागंज में टेका माथा, गुरु तेग बहादुर को किया नमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार दिल्ली सुबह गुरुद्वारा रकबागंज साहिब में माथा टेका, जिसकी तस्वीर उन्होंने शेयर की है। उन्होंने लिखा, मुझे ऐतिहासिक गुरुद्वारा रकबागंज साहिब में माथा टेकने का सौभाग्य मिला। विशेष कृपा है कि हमारी सरकार के कार्यकाल के दौरान ही हमें श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश वर्ष को मनाने का अवसर मिल रहा है। महाकालेश्वर मंदिर परिसर में मिले 1000 साल पुराना संरचना के अवशेष खुदाई रोकी गई। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के सहायक प्रशासक मूलचंद जूनवाल ने शनिवार को बताया कि मंदिर के विस्तार के लिए शुक्रवार को खुदाई 20 फीट तक पहुंचाने के बाद वहां कुछ पुरानी सीढ़ियां और अवशेष दिखाई दी, जिसके बाद खुदाई रोक दी गई है। पुरातात्विक डॉक्टर रमन सोलंकी ने बताया कि ये अवशेष 1000 साल पुराना हो सकते हैं। रक्षा मंत्री ने हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का किया उद्घाटन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया और भारत के अलावा यह सुविधा अमेरिका रूस के पास है। बकौल मंत्रालय यह सुविधा भविष्य में एरोस्पेस और रक्षा प्रणाली के क्षेत्र में अहम भूमिका अदा करेगी। यह परियोजना पूरी तरह भारत में विकसित है और भारतीय औद्योगिक जगत की समन्वित समझदारी का परिणाम है। दिखावा नहीं है पीएम मोदी का नेतृत्व, कभी फैसले लेने से पीछे नहीं हटे हैं, रतन टाटा बोले। टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन रतन टाटा ने शनिवार को कहा, महामारी आर्थिक सुस्ती के इस मुश्किल दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नेतृत्व दिया उसके लिए उनका सम्मान है। बकौल टाटा ने बोले, उनके नेतृत्व में दिखावा नहीं है, वो फैसले लेने से पीछे नहीं हटे। हम पीएम का अनुसरण करें तो दुनिया कहेगी इस प्रधानमंत्री ने कहा था, ऐसा हो सकता है और कर दिखाया। हमारे आंदोलन का किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं, पीएम मोदी व कृषि मंत्री से किसान संगठन बोले। कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन के बीच अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखकर कहा है, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं है। समिति ने कहा, सच्चाई यह है कि किसानों के आंदोलन ने राजनीतिक दलों को अपने विचार बदलने के लिए मजबूर किया है।
धर्म परिवर्तन विरोध कानून के तहत यूपी में एक दक्षिण कोरियाई महिला सहित 4 गिरफ्तार हुए। ग्रेटर नोएडा के 2 परिवारों पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने के आरोप में पुलिस ने एक दक्षिण कोरियाई महिला सहित 4 आरोपियों को धर्म परिवर्तन विरोध कानून के तहत गिरफ्तार किया है। SHO प्रदीप त्रिपाठी ने कहा है, महिला वित्तीय लाभ का लालच देकर लोगों का धर्म परिवर्तन करवा रही थी। वह कुछ मिशनरी संगठनों से जुड़ी है। किसानों के समर्थन में RLP सांसद हनुमान बेनीवाल ने 3 संसदीय समितियों से दिया इस्तीफा। NDA के सहयोगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने किसान आंदोलन के समर्थन में शनिवार को 3 संसदीय समितियों से इस्तीफा दे दिया है। बेनीवाल ने कहा है कि उनकी पार्टी NDA गठबंधन में रहने का फैसला 26 दिसंबर को करेगी और उसी दिन वे किसानों के साथ दिल्ली की ओर मार्च करेंगे। ASI ने स्मारकों में प्रवेश पर लगी कैपिंग हटाया। साउंड व लाइट शो को भी मिली थी अनुमति। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने कोविड-19 के मद्देनजर अपने स्मारकों में लोगों के प्रवेश पर लगी कैपिंग हटा ली गई है। जिन स्मारकों पर QR कोड से टिकट खरीदने में दिक्कत आ रही है, वहीं टिकट काउंटर खोलने की भी अनुमति दे दी गई है। स्मारकों में साउंड व लाइट शो भी फिर से शुरू किया जा सकेंगे। महाराष्ट्र में कोई लॉकडाउन नहीं, अगले 6 महीने के लिए मास्क पहनना किया गया अनिवार्य। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को बताया कि राज्य में अगले 6 महीने के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना वायरस नियंत्रण में है, लेकिन पूरी तरह से नहीं और वह लॉकडाउन या रात्रि कर्फ्यू के पक्ष में नहीं है। महाराष्ट्र में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या 62,218 है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।